नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की अपील की थी, जिसके बाद लोगों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लिया। साथ ही सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि इस साल दीपावली का फल सबके लिए विशेष है और पीएम मोदी ने देशवासियों को जीएसटी का तोहफा दिया है। भगवान राम की कृपा, मां लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी, सुख समृद्धि आए, आरोग्य आए, हर प्रकार से आरोग्य का संचार हो। और इस बार की दीपावली बहुत खास है, अलग है, क्योंकि इस बार पूरे देशवासियों ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो स्वदेशी का संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी के संकल्प को आगे बढ़ाया है। जिस प्रकार से ग्राहकों में, खरीदारी करने वालों में और व्यापारी वर्ग में, उद्यमी वर्ग में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचय हुआ है, ऊर्जा का संचार हुआ है और बड़ी मात्रा में लोगों ने खरीदारी की है। और जीएसटी की दरों में जो कटौती की गई है, उससे हर एक ऐसा सामान जो आम जनता, सामान्य जनता, मध्यम वर्ग अपने दैनिक उपयोग में लाता है। उधर दीपावली के पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया है। सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की अपील की और जिसके बाद लोगों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लिया। भगवान राम की कृपा, मां लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी, सुख समृद्धि आए, आरोग्य आए, हर प्रकार से आरोग्य का संचार हो। और इस बार की दीपावली बहुत खास है, अलग है, क्योंकि इस बार पूरे देशवासियों ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो स्वदेशी का संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी के संकल्प को आगे बढ़ाया है। जिस प्रकार से ग्राहकों में, खरीदारी करने वालों में और व्यापारी वर्ग में, उद्यमी वर्ग में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचय हुआ है, ऊर्जा का संचार हुआ है और बड़ी मात्रा में लोगों ने खरीदारी की है। और जीएसटी की दरों में जो कटौती की गई है, उससे हर एक ऐसा सामान जो आम जनता, सामान्य जनता, मध्यम वर्ग अपने दैनिक उपयोग में लाता है, वो सभी बहुत सस्ता हुआ है। मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट में रिक्त पदों को भरने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं सत्ता के गलियारों में जोरों पर हैं। बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री के श्रीनगर आवास विकास मैदान में पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों पर विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर देवप्रयाग विधायक विनोद खंडारी ने कहा कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों पर काम करती है और जो भी दायित्व किसी विधायक को सौंपा जाएगा वे उसे अपने कर्तव्य समझकर करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि वह जनता की सेवा में निस्वार्थ भाव में जुटे हुए। बात तो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम संगठन के रीति और नियमों के अनुसार हम सब लोग कार्य करते हैं। इस समय ऐसा कुछ सोशल मीडिया में चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया की बात पे हमको विश्वास भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का कोई ऊपर हमारा हाईकमान या हमारा संगठन अगर ऐसा सोचता है तो कोई भी कार्यकर्ता
मना तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा है कि हमारी तरफ से ऐसा नहीं है। जो आदेश हमारे संगठन का होगा, जो हमारे पार्टी का आदेश होगा, उसके अनुसार हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से सोशल मीडिया में ऐसा तो चलता ही रहता है, और जब होगा तो सभी देखेंगे। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता काम करते रहते हैं, और पार्टी में कार्य करता हूँ। आप देखिए, मैं जनता ने जो जनादेश मुझे दिया है, पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं काम करूँ। दीदी औद्योगिक भारत दर्शन कार्यक्रम हमारे यहाँ पर अब त्योहारों की एक बड़ी श्रृंखला हमारी प्रारंभ हो गई है। नवरात्र, दशहरा और अब दीपावली आ रही है। मैं सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देहरादून में होने वाले 2 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह सत्र पूरी तरह विकास केंद्रित रहेगा। उन्होंने बताया कि इसमें राज्य के अब तक के अनुभवों, विकास कार्यों को और आगे के रोडमैप पर जो है विस्तृत चर्चा की जाएगी। जो 2 दिनों का ये हमारा विशेष सत्र है, इसमें वही सभी विकास की चर्चा और आगे का रोड में क्या होना चाहिए, किस प्रकार के हमारे अनुभव रहे हैं, सभी के सुझाव आकर कि हमारा राज्य आने वाले समय में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारा नाम आए, एक आदर्श राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने, उसको लेकर पक्ष विपक्ष विधानसभा में एक रोड मैप तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाले सालों में आयुष टेली परामर्श सेवाओं की शुरुआत होगी और जिसमें 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बता दें कि ये कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। सीएम ने ये बात उस वक्त कही जब मालाग्राम यमकेश्वर में धन्वंतरी महोत्सव आयोजित किया गया था, जिसको सीएम वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मालाग्राम में स्थापित हर्बल वर्ल्ड हिमालय श्री धन्वंतरी धाम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का पूरे विश्व में एकमात्र समग्र केंद्र है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर्व के अवसर पर देहरादून स्थित चकराता रोड की स्थानीय दुकानों से मिट्टी के दिए, बर्तन और अन्य पारंपरिक स्वदेशी सामानों की खरीदारी की। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय दुकानदारों, कुम्हारों और हस्तशिल्पकारों से जो है संवाद भी किया। उन्होंने पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। जहां मुख्यमंत्री ने दीपावली की खरीदारी के दौरान यूपीआई के जरिए सामान खरीदा और आम जनता से भी आग्रह किया कि वे भी ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र स्थित मझाड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में आपदा से प्रभावित ग्रामीणों से भेंट की और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि इस क्षेत्र में भारी वर्षा, बादल फटने और भूस्खलन से व्यापक तबाही हुई है, जिसमें कई घर, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। वहीं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 3 बड़े निर्णय लिए हैं और इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, ये मजेड़ा और कालीगाड़ का क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में प्लेट समेत अनेक स्थानों पर बादल से और पिछली बादल जो नदी है उससे और आसपास जो बादल फटे हैं और भारी लैंडस्लाइड और बारिश के कारण से यहाँ बहुत तबाही हुई है क्षेत्र में और बड़ी जनहानि हुई है। मलबा आ गया है, घरों को नुकसान हो गया, हमारे यहाँ पुल चले गए, रोड चली गई और बड़ी जनहानि हुई यहाँ पर। यहाँ पर बहुत समस्याग्रस्त ये क्षेत्र है और इस क्षेत्रों में क्योंकि लगातार हम लोगों का प्रयास रहा कि मौके पर पहुंचे। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, ये पहले भी यहाँ पर आए थे और मुझे भी बताया था, क्योंकि ऐसे समय में सभी लोगों को राहत कार्य करना, पुनर्निर्माण करना और जल्दी से जल्दी
फिर से जो व्यवस्थाएं हों और आगे के लिए अच्छी तैयारी करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और आज मैंने सभी अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही यहाँ पर विस्तृत निरीक्षण भी किया और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और गांव वासियों से, आम जनता से इंटरेक्शन भी किया। आज दीपावली का दिन है और चूंकि इस गांव में ऐसी आपदा आई थी तो मुख्यमंत्री जी इन्हीं के बीच में आए थे अपना दुख दर्द बांटने के लिए। 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं। सबसे पहले कि आप यहाँ की स्थिति देख ही रहे हैं तो ये जिलाधिकारी देहरादून को बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन हो गया है कि सबसे पहले रिवर ट्रेनिंग एंड ड्रेजिंग इसका आदेश इन्होंने इंश्योर किया है कि कल ये आदेश जारी हो जाएगा और बिना मलबा हटाए यहाँ पर और भी कोई निर्माण कार्य किया जाना संभव नहीं है। ये प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि दिसंबर तक यहाँ से सारे मलबों की क्लियरेंस हो जाए ताकि जो फ्लड प्रोटेक्शन वर्क होने हैं, जो गूल बननी है, जो टूटी है, उसका काम हो सके। और लगातार 3 और 4 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा का देहरादून में विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है और उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के मौके पर यह विशेष सत्र आयोजित होगा। वहीं राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि इस विशेष सत्र में शामिल होंगी तो 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के भी आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सरकार के स्तर से तैयारी भी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि राज्य के लिए यह वर्ष विशेष है। ऐसे में तमाम गणमान्य लोग यहां आएंगे, जिसके स्वागत की तैयारी चल रही है। 25वां साल और 25 साल पूरे होने पर हर विभागों ने इन 25 साल की यात्रा में राज्य में क्या तरक्की की और क्या आने वाले समय के लिए राज्य का क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान है, तो सबको लेकर के सारे लोग होमवर्क कर रहे हैं और विधानसभा में बताया जा रहा है। हर मंत्री अपने विभाग के बारे में बताया। तो सर रजत जयंती को कुछ निश्चित रूप से स्पेशल होगा। राज्य 25 साल का हुआ है, राष्ट्रपति जी आएंगे और सदन को संबोधित करेंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी रजत जयंती वर्ष की जो है उसमें तमाम यहाँ पर हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उनका लोकार्पण भी करेंगे। तो ये राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 25वां वर्ष। उत्तराखंड में अपनी स्मार्ट गवर्नेंस यात्रा की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, जहां प्रदेश सरकार ने राज्य की एआई नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। तो वहीं इस नीति से उत्तराखंड सॉल्यूशन स्टेट के तौर पर विकसित होगा। बता दें कि इस नीति का उद्देश्य शासन व्यवस्था, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में एआई तकनीक का अधिकतम उपयोग करना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कह चुके हैं कि एआई नीति को राज्य की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति से जोड़ा जाएगा ताकि विभिन्न विभागों में डिजिटल गवर्नेंस को एकीकृत किया जा सके। दीपावली के त्योहार को लेकर जो है दून अस्पताल ने भी तैयारी कर ली है। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि दीपावली के त्योहार पर बर्न के सबसे अधिक केस आते हैं, जिसको लेकर तैयारी कर ली गई है। दवाइयां, ड्रेसिंग का सामान और वेंटिलेटर सभी प्रकार की सुविधा बर्न यूनिट में कर दी गई है और किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। बर्न यूनिट हमारी पूरी तरह से तैयार है और हम लोग इस बात के लिए बहुत सजग हैं कि आमतया देखा गया है कि बर्न के केसेस आने लग जाते हैं, तो हमने वेंटिलेटर्स की व्यवस्था वहां पे कर दी है और ड्रेसिंग का सारा सामान, हमारी दवाई, एंटीबायोटिक से लेके पूरा सामान, आईसीयू हमने दुरुस्त कर दिए हैं कि कहीं पे किसी भी तरह से कि दून में किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम वाले फेस ना करना। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर सब्जी मंडी में पटाखों से लगी आग। तो इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पटाखों से आग लगी है, पुलिस बल मौके पर मौजूद है। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मची, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद, कई जो है गाड़ियां पहुंची हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वक्त की देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सब्जी मंडी में पटाखों से आग लगने की खबर है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है और आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। सब्जी मंडी में पटाखों से आग लगने की यह खबर अब तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर अब जो है काबू पाया गया। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पटाखों से आग लगने की तस्वीरें हैं, जहां पर सब्जी मंडी में पटाखों से भीषण आग की तस्वीर। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल, पुलिस बल मौके पर मौजूद। ऐसे में जो है फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा, दमकल विभाग और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो सब्जी मंडी में पटाखों से आग लग गई और जिसकी ये तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर भीषण आग की ये तस्वीरें हैं और जिससे कि वहां आसपास लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना दी गई। पुलिस विभाग मौके पर मौजूद है, साथ ही दमकल विभाग को भी इन्फॉर्म किया गया और सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले में दीपावली पर्व को देखते हुए पर्व के दौरान किसी भी कीमत पर स्वास्थ्य सेवाओं में कमी न आने को लेकर सीएमओ डॉक्टर एमएस शुक्ला ने कहा कि सभी चिकित्सालय में 24 घंटे सेवाएं देने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि चिकित्सालय और जन औषधि केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं, क्योंकि दीपावली मनाते हुए जलने की घटनाएं अधिक होती हैं। दूसरी जैसे जन समुदाय को जो है सेवा लेने के लिए, और आपकी सोशल मीडिया के मार्फत से कहते हैं कि जहां पर हैं 24 आवर इस त्योहारी सीजन को देखते हुए किसी भी कीमत पे स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। सभी को दीपावली मुबारक हो। सभी अस्पतालों में जैसा कि उच्च अधिकारियों से आदेश भी था, डीजी लेवल से भी, वीसी और इन सबके माध्यम से बताया गया था, 24 आवर सेवाएं देने के लिए मैंने निर्देशित कर दिया है कि कम से कम इस दीपावली के सीजन में बर्न की घटनाएं बहुत होती हैं, तो एक तो कर्मचारी अधिकारी वहां पे उपस्थिति सुनिश्चित करें, दवाइयां जितनी भी हैं हमारी सब रखें, और किसी भी ऐसी घटना होने पर कोई भी जनता हमारी असेवित न रहे, ये मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। यहां से लेटर जारी। उधर दीपावली के दौरान लोग बढ़ चढ़कर आतिशबाजी करते हैं, जिसके चलते आतिशबाजी के दौरान आसपास के क्षेत्र में आग लगने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। इस दौरान फायर ब्रिगेड गाड़ियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे लेकर जहां एक ओर पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर फायर डिपार्टमेंट ने भी कमर कस ली है। दीपावली त्योहार को देखते हुए उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा की ओर से जो है प्रदेश की सभी 13 जिलों में 129 स्थानों पर अग्निशमन ड्यूटी स्थित चिन्हित किए गए हैं, जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और टीमों को तैनात किया गया है। वहीं अग्निशमन विभाग के उपनिदेशक संदीप राणा ने कहा कि दीपावली हर्षोल्लास का पर्व है, जिस दौरान आतिशबाजी, डेकोरेशन समेत अन्य तरह की गतिविधियां रहती हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मतलब ये दीपोत्सव और हर्षोल्लास के पर्व हैं, जिसमें आतिशबाजी और कई तरह की लाइटें, डेकोरेशन, तो कई तरह की जो है इसमें इस तरह की जो है गतिविधियां रहेंगी जो हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती हैं। इसके दृष्टिगत अग्निशमन आपात सेवा विभाग ने सभी जनपदों को जो है विस्तृत दिशा निर्देश जो है उसमें निर्गत किए गए हैं, जिसमें जो है मुख्यतः जो है उसमें जो इसमें जो है 4 से 5 दिन के लिए जो टाइम दिया जाता है लाइसेंस बिक्री का, आतिशबाजी का, तो उसमें जो है क्लियर कट बता दिया गया है कि भाई जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां आतिशबाजी की जो है विक्रय जो है कदापि नहीं होगा, क्रय विक्रय बिल्कुल नहीं होगा। जो चिन्हित क्षेत्र है जहां के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और जिस शॉपकीपर के लिए लाइसेंस दिया गया है वहीं पे ही जो है उसका क्रय विक्रय किया जाएगा। और जहां तक उसमें अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की बात है, तो
जो स्थल जो है इसमें चिन्हित किए गए हैं, ड्यूटी स्थल, जहां पे फायर की गाड़ियां, चाहे उसमें अगर एक्सेस रोड अच्छा है या बड़ा मार्केट है तो वहां पे बड़े फायर टेंडर्स लगाए गए हैं। जहां पे जो है संकरी गलियां हैं या जहां पे छोटे वो हैं मार्केट्स हैं, वहां पे हमने जो है बैकपैक सेट मोटरसाइकिल्स जो है वाटर मिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ रहते हैं। इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 23 नवंबर को भैया दूज के अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ बंद किए जाएंगे और इसके साथ ही शीतकाल में बाबा केदार के दर्शन और पूजन ऊखीमठ में भक्तगण कर सकते हैं। केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि पूरे साल ग्रीष्मकाल और शीतकाल बाबा केदारनाथ के पूजन और दर्शन किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार चार धाम यात्रा काफी अच्छी रही। केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यात्रा व्यवस्था को बेहतर तरीके से सुचारू किया गया और तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधाएं दी गई। भैया दूज के दिन भगवान केदार बाबा के कपाट बंद होने वाले हैं, लेकिन शीतकाल के लिए ऊखीमठ में भगवान के निरंतर लोग दर्शन कर सकते हैं। वहां पे उनकी अखंड पूजा हमेशा चलती रहती है और इस साल का जो ऐतिहासिक यात्रा रहा है उसके लिए मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उनके कुशल प्रबंधन के कारण इस वर्ष चारों धामों में से केदारनाथ में रिकॉर्ड यात्री 17 लाख से ऊपर की संख्या में केदारनाथ में यात्री पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं और अपनी सुगम और सरल यात्रा करके अपने गंतव्य को वापस गए हैं। निश्चित तौर पर वहां के लोगों में जो व्यवसायी हैं, जो घोड़े खच्चर के मालिक हैं, जो छोटी छोटी अपनी दुकानें वहां पर लगाते हैं, उनके अंदर अभी जो यात्रा फिर से दोबारा बरसात के बाद चली है उसके अभी भी उनके अंदर बहुत उत्साह रहा है। उधर केंद्रीय खनन मंत्रालय ने प्रदेश को खनन सुधार के लिए 100 करोड़ की राशि प्रदान की है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने हमेशा सुशासन और पारदर्शिता से राज्य हित में काम किया है और इन पारदर्शी नीतियों के कारण ही आज केंद्र की ओर से 5 गुना से अधिक राजस्व सरकार को खनन से प्राप्त हो रहा है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की पारदर्शी नीतियों के कारण जो उन्होंने कुशल सुशासन और कुशल वित्तीय प्रबंधन का जो काम प्रदेश के अंदर किया है, उस कारण जिस खनन को कांग्रेस के टाइम में सिर्फ घपले और घोटालों के रूप में जाना जाता था और जो खनन और आबकारी जो कुछ कांग्रेस के नेताओं के घरों को भरने का काम जिसमें किया जाता था और राज्य के राजस्व को चक्कर लगाने का काम किया जाता था, उस खनन को आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा प्रदेश के आर्थिकी के रूप में एक आधार स्तंभ के रूप में बनाया गया है। उत्तराखंड पुलिस आम जनता के साथ हमेशा मित्रवत व्यवहार करने के लिए तत्पर रहती है, इसीलिए उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं दीपावली के मौके पर राजधानी देहरादून में पुलिस के जवानों ने उन बुजुर्ग लोगों से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी जिनके परिजन उनके साथ मौजूद नहीं थे। बता दें कि दून पर पुलिस के अकेले रह रहे बुजुर्गों और नागरिकों के घर घर पहुंचकर जो उनसे भेंट की। भेंट के दौरान पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग व्यक्तियों से उनकी कुशलता पूछी, साथ ही सुख दुख की हर घड़ी में पुलिस के उनके साथ होने का एहसास भी दिलाया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।